जय जय श्री राधे श्याम। जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएं। खड़े हो जाइए आप भैया, खड़े हो जाइए। सब लोग बैठे रहिएगा प्रेम से। मैया बैठ जाओ। आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए जी। मेरा एक प्रश्न है, लेकिन तो प्रश्न तो जैसा आपने बताया था कि ऊपर वाले भगवान जी के नाम से रिलेटेड हो, लेकिन मेरा कुछ उससे थोड़ा जुड़ा हुआ है सर। बताओ। वो ये है कि मैं पिछले 5 साल से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ गाने में, सिंगिंग में। सिंगिंग? हाँ जी। सिंगर बनना है आपको? हाँ जी। तो बन जाओ। हाँ, तो इसी से कि मतलब कल को अगर मैं मान लीजिए प्रसिद्ध हो गया, हाँ, क्योंकि मेरा रेस्पॉन्स जो वीडियोस का है ना वो काफ़ी फेवरेबल है, पॉजिटिव है ना। ठीक है। तो अगर कल को मैं प्रसिद्ध हो गया तो उससे क्या होगा फिर? अल्टीमेटली हमें भगवान के पास जाना है। तो ये मन में ये है कि अगर मैं कल प्रसिद्ध हो जाना बहुत अच्छा है जी, पर प्रसिद्धि की इच्छा रखना अच्छा नहीं है। जी काम करते रहिए। जी राम ने रावण को प्रसिद्धि के लिए थोड़ी मारा। जी जी। राम वनवास गए प्रसिद्धि के लिए थोड़ी गए। हाँ जी। जब आप धर्म पर अच्छे काम करते हुए धर्म के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलते रहोगे, हाँ जी, तो प्रसिद्धि तो हो ही जाएगी। वो जाएगी कहाँ? आप चलते रहो अच्छे रास्ते पर बस। जी जी। भगवान कृष्ण ने जो काम किया वो प्रसिद्धि पाने के लिए थोड़ी किया। जी, वो जी, तो करते गए। जी जी। दानवीर कर्ण जी जी और राजा हरिश्चंद्र जी जी बाजार में बिक गए तो प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बिके। जी जी। वो तो बिक गए जी धर्म की रक्षा के लिए कि मैं मरूं तो मरूं, बिकूं तो बिकूं, पर सत्य ना जाए। जी जी। तो बाद में देखो वो ऐसे प्रसिद्ध हुए कि युगों युगों तक हरिश्चंद्र का नाम अमर है। जी जी। आप अच्छे काम करिए, प्रसिद्धि को बीच में मत लाइए। आप प्रसिद्ध हो जाएंगे अच्छे करेंगे तो। लता जी गाती रही। हाँ बिल्कुल। प्रसिद्धि बाद में उनको मिल गई। बिल्कुल। प्रसिद्धि के लिए नहीं गाया जी। अपने काम को बढ़िया किया तो प्रसिद्धि जाएगी कहाँ? मतलब जब अपने काम को आप ईमानदारी से 100% करेंगे जी, तो आपकी मेहनत ही तो रंग लाएगी, वही तो प्रसिद्धि तैयार करेगी। थैंक यू। जय श्रीमान नारायण बेटा जी। जी मैया। ठीक हो मिट्ठू बेटा? है। ठीक है मेरा मिट्ठू बेटा। बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब भाई कहते हैं जो जो भगवान के नज़दीक इंसान जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो मतलब क्या हिसाब में शांत का मतलब है? शांत का मतलब है व्यवहार बिल्कुल अच्छा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इस स्वभाव का नाम शांत है। तो मतलब ये तो नहीं है कि भाई हंसना बोलना चाहिए नहीं, बिल्कुल हंसो ना करो ना शांत नहीं, आज की कथा में हमने बताया हंसते रहो, हंसना, प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो। आप सदा खुश रहिए। भगवान की भक्ति भी प्रसन्नता के लिए होती है, तो प्रसन्न रहना तो धर्म है। प्रसन्न रहो। ये शांत का मतलब क्या हुआ? मतलब फिर शांत का मतलब चुप रह जाओ, बिल्कुल हो जाओ। किसके आगे? ठाकुर जी के नज़दीक जाओ ना, हाँ, तो शांत हो जाना। हाँ, शांत चित्त से दर्शन करो, अंदर प्रार्थना करो बस। हंस बोल तो सकते हैं सबके साथ। हाँ, तो कम मना किया। वही तो कह रही हूँ मैं, पूछे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, भटक जाता है जैसा इंसान। कोई बात नहीं, हंसना मुस्कुराना अच्छा है। भगवान से कहो दुनिया जो अच्छी बातें हैं उनमें हंसो मुस्कुराओ। चलो। धर्म की 13 पत्नियां थी ना, तो उसमें श्रद्धा, क्षमा, दया, ऐसे आखिरी 13वीं पत्नी थी मूर्ति। ठीक है। मूर्ति, तो ये मूर्ति यही वाली मन में बसा के मूर्ति, वही वाली मूर्ति नाम था, पर आप कह सकते हैं कि मूर्ति जो धर्म की पत्नी है। मतलब धर्म की पत्नी का अर्थ है कि जो धर्म मूर्तिमान होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र मूर्तिमान धर्म के स्वरूप बन गए। अच्छा। राम मूर्तिमान धर्म के अवतार है। रामो विग्रहवान धर्मः। तो मूर्तिमान, लोग नहीं कहते कि ये तो मूर्तिमान धर्म है। तो मूर्ति का अर्थ यही हुआ कि आपको धर्म ये प्रेरणा देता है कि आप धर्म के मूर्तिमान समाज के लिए उदाहरण बने। अच्छा। मूर्तिमान, तो वो मूर्ति पत्नी है तो वो ये भी सिखा रही है कि आप धर्म की मूर्ति बने, मतलब समाज के लिए आप आइकॉन बने कि ये धर्म पर चले। जैसे हरिश्चंद्र धर्म पर चले तो हमको प्रेरणा मिलती है
हम भी सच के रास्ते पर चलें। ये सच की प्रेरणा कहाँ से आई? हरिश्चंद्र से। ऐसे ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँ की सेवा करता है तो आज के लड़कों को ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी अपनी वृद्ध माँ की सेवा करूं। तो यही धर्म की मूर्ति है। आपको धर्म की मूर्ति बनना है, हम सबको धर्म की मूर्ति बनना है। ठीक है, मैंने सोचा वो बांके बिहारी की मूर्ति है जैसे कि इन हाँ, सब बांके बिहारी भी भगवान धर्म के प्रतीक बन के खड़े हैं। हाँ जी, ठीक, वैसी मूर्ति को कहते हैं। धर्म की प्रतिमूर्ति तो है भगवान भी। हाँ जी, वो गुरु तत्व और कृष्ण तत्व का क्या एक ही है मैया। गुरु के बिना कृष्ण का ज्ञान हो ही नहीं नहीं, सकता। जो तत्व क्या होता है मतलब? 24 तत्व होते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, कृष्ण को ही तत्व कहते हैं। हाँ जी। जैसे तत्व क्या है? पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी एक तत्व है। पृथ्वी को तत्व कहा है, जल को तत्व कहा है, अग्नि को तत्व कहा है। ऐसे इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी तत्व की श्रेणी में आते हैं। और रूप रस गंध, ये भी तत्व की दृष्टि में आते हैं। तो ये सब तत्व हैं। जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु, ये सब तत्व की श्रेणी है। पर सबसे बड़ा कृष्ण भी एक तत्व है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। कृष्ण रूपी तत्व को जान लेने के बाद सारे तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है। वो जान लिया एक बहुत है। ठाकुर जी के आगे रोना मतलब हंसना चाहिए कि रोना? कहते हैं रो रो कर पुकारो। हंसना भी चाहिए, रोना भी चाहिए। रोना मतलब रो रो के, मैं तो रोती नहीं हूँ, मैं कहती उदास हो जाएगा मेरा काना। तो मत रो भाई। रोने का मतलब ये है कि और किसी के आगे ना रोकर भगवान के आगे। और जब प्रेम जागेगा, मैं रोती जैसे मेरा काना उदास हो जाए। नहीं, बात सही है। जैसे बच्चे को देख करना, जब दूर से आता है तो माँ रोने लग जाती है, तो माँ कोई रोती छोड़ी है, पर आंसू छलक जाते हैं। ऐसे जब भक्त अपने भगवान को प्राप्त करता है, मिलता है और प्रेम जागता है तो वो अपने आप आंसू आते हैं। वहाँ रोना नहीं पड़ता, वो अपने आप बहते हैं आंसू। अच्छा गुरुजी, एक मिनट गुरुजी के बारे में बोलने। अच्छा बोलिए गुरुजी, ये आपके बारे में सब ऐसा क्यों करते हैं? कभी कोई नई बात, कभी कोई नई बात। अब मैं उस दिन कहीं गई, किसी को मैंने बोला, मैं देखो कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना वो कर लिया। हाँ, कहते हैं, वो कहता है कि ना ये जितनी जल्दी ऊपर चढ़े हैं ना उतनी जल्दी ये वो होगा। मैं कहा क्यों? कह रहे लोगों के आगे मीम्स बन रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है। मीम्स बनाते हैं ना लोग, इनकी पर्सनैलिटी फ़र्क पड़ता है। उनसे कहना कि आकाश की तरफ, सूर्य की तरफ कोई थूकता है ना, मैं बड़ा तो गुस्सा सूर्य आया। प्रभावित नहीं होता उस थूक से, वो थूक तुम्हारे मुंह पे ही गिरता है। अब देखिए समाज की प्रतिक्रिया। लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि कब अनिरुद्धाचार्य नीचे आए और कब वो खुशी मनाएं, क्योंकि ऊपर जाने से, यही मैं कह- कामयाबी प्राप्त करने से उनके अंदर क्या है? जलन है।